दिल्ली सरकार तो बीते 2 हफ्तों में जितने भी लोग ब्रिटेन से दिल्ली आए हैं उन सबके घर घर जाकर कोविड टेस्ट कराएगी। तमाम एहतियातों के बावजूद कोरोना के संहार की तैयारी को भी अंजाम दिया जा रहा है। नया साल आते ही हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पर वैक्सीन का वार शुरू करने के लिए क्या इंतजाम हो रहे हैं और कितनी तेजी से हो रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। नए साल के आगाज के साथ ही भारत में लोगों को कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए संजीवनी यानी वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो वैक्सीन कौन सी होगी? इस वक्त 3 ऐसे वैक्सीन हैं जिन्होंने भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल मांगा है। पहली है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जिसे पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। दूसरी है भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन। तीसरी है फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन में इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। फाइजर की है और सीरम इंस्टीट्यूट की है और भारत बायोटेक की है। फाइजर अपना डेटा अभी नहीं प्रेजेंट किया है उन्होंने, बाकी 2 कंपनीज़ ने डेटा प्रेजेंट किया था और उनसे और डेटा मांगा गया था, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आप ये भी प्रोवाइड करिए, क्या ये और आ गया है डेटा। तो हमारी जानकारी में ये है कि नया डेटा दे दिया गया है कम से कम एक कंपनी के द्वारा, और उस डेटा को एग्जामिन जिस प्रोसेस से करना है वो काम शुरू है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक तमाम वैज्ञानिक कसौटियों पर कसते हुए वैक्सीन के अप्रूवल की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इस रेस में कोविशील्ड सबसे आगे चल रही है। उम्मीद है कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बैच को हरी झंडी दे दी गई है। करीब 3 करोड़ डोज को लैब ने पास कर दिया है। इसके अलावा भारतीय सिरिंज निर्माता कंपनियों से अब तक 20 करोड़ सिरिंज भी मिल गई हैं। सभी जिला और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण 25 दिसंबर से पहले पूरा करने को कहा गया है। इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली में वैक्सीन की पहली खेप 28 दिसंबर को पहुंचेगी, जिसे स्टोर करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर सारी तैयारी कर ली गई है। इन तैयारियों को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट संजीवनी, जिसका जायजा TV9 भारतवर्ष की टीम ने लिया। इस वक्त मैं दिल्ली के इंटरनेशनल टर्मिनल के कार्गो एरिया में मौजूद हूं और मैं आपको बताऊंगा कि जब वैक्सीन आएगी तो किस तरीके से उसे रखा जाएगा, क्योंकि उसके लिए बेहद ही खास टेम्परेचर, बेहद ही खास कमरा और ट्रांसपोर्टेशन की अति उत्तम व्यवस्था की आवश्यकता है, जो कि सरकार ने किया है और उसकी एक बानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तैयारियां दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए हो रही हैं और बहुत तेजी से हो रही हैं, क्योंकि कोरोना का संहार करने वाली वैक्सीन का डोज देने का काम अगले महीने कभी भी शुरू हो सकता है। इस दौर पे हैं जबकि हमारी कोविड वैक्सीन्स अलग अलग जगह से फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल में है और वो लॉन्च होने के स्टेज पे है। तो हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया है जिससे कि हम जो भी वैक्सीन्स यहाँ आएँ उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ काम कर सकें। फिलहाल जो तैयारी की गई है उसमें इतना इंतजाम किया गया है कि 2 बोइंग विमानों में भरकर आई वैक्सीन को यहाँ स्टोर किया जा सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 कार्गो कूल चैम्बर हैं, जो एक दिन में वैक्सीन की 80 लाख शीशियों को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। ये जो एरिया है, इस एरिया को रनवे से कनेक्ट किया गया है। मतलब आप अब देख रहे हैं सामने आपके रनवे है और रनवे से जो सामान आता है इन जनरल इस कार्गो एरिया में आता है। लेकिन चूंकि वैक्सीन बहुत स्पेसिफिक है, उसको रखने का तरीका, उसका रखरखाव, टेम्परेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको लेके अलग से ये एरिया बनाया गया है, जिस एरिया की अब हम दिखाने जा रहे हैं। और सबसे पहले कार्गो से जो रेफ्रिजरेटेड आइस कूलर पैक में जो वैक्सीन आएगा उसको इसी एरिया से लेकर आगे ले जाया जाएगा। एयरक्राफ्ट से उतरने के बाद कोविड वैक्सीन को एक खास तरह के इन्वायरो टेनर में लाया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसे इन्वायरो टेनर कहा जाता है। इसे आइस कूलिंग बैग भी बड़ा वाला कह सकते हैं सामान्य भाषा में, अगर आप समझने की कोशिश करें तो। इसमें टेम्परेचर नियत होता है। आप देखिए यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है
टेम्परेचर सॉल्यूशंस, तो इसके अंदर का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू वैक्सीन जो है वो मेंटेन किया जाता है और ये अपने आप में बहुत ही विशेष तरह का है ये जो एनवायरोटेनर है। और इसी में वैक्सीन रखा जाएगा तब जब एयरक्राफ्ट से उसे अनलोड किया जाएगा और उसके बाद कार्गो एरिया में लाया जाएगा। ये है पूरा रेफ्रिजरेटर रूम और ये जो एरिया है इस एरिया में बाकायदा यहाँ पे वैक्सीन रखा जाएगा और इसके दूसरी तरफ का जो एरिया है वहाँ से वैक्सीन की डिलीवरी होगी। तो यहाँ का तापमान 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच का है। यकीन मानिए बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे और चूँकि ये पूरा कोल्ड चेन है और ये देखिए तापमान वहाँ लिखा हुआ है 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच का ये टेम्परेचर है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है और इस एरिया में व्यवस्था कुछ ऐसी की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को जो है रखा जा सके। इंतजाम सिर्फ वैक्सीन के एयरपोर्ट पर पहुंचने और स्टोर करने के लिए ही नहीं किए गए, वैक्सीन को एयरपोर्ट से बाहर भेजने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए ट्रक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है जिसमें ऑनलाइन ट्रक बुकिंग कर सकते हैं। वैक्सीन के सेफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्गो स्टाफ को अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कार्गो सर्विस सेंटर से जो आप देख रहे हैं एक ट्रॉली टाइप से चली है, ये इसमें बहुत सारे जो है कंटेनर्स को कंटेन कैसे किया जाएगा उसका एक उदाहरण देखने को मिलेगा और इसी के ऊपर एनवायरोटेनर रखा जाएगा और इसके द्वारा जो है एयरक्राफ्ट से नीचे इसको लाया जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत प्रीसियस है ये वैक्सीन। तो ऐसे में इसको व्यवस्था कुछ ऐसी की जा रही है जो पूरी तरीके से फुल प्रूफ सिस्टम के तहत हो। फिलहाल जो तैयारी है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक स्टोरेज के हिसाब से है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर और भी कम तापमान पर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए इंतज़ाम किए जा सकते हैं।